तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम लोग फुल एचडी में क्या पढ़ेंगे? पॉलीहैलोजेनेटेड कंपाउंड। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास मोर देन वन हेलोजन एटम हो वह क्या कहलाता है? पॉलीहैलोजेनेटेड कंपाउंड। और पॉलीहैलोजेनेटेड कंपाउंड का एग्जांपल क्या था? फ्रियोन्स, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी और आइडोफॉर्म और एक हमारा क्या? क्लोरोफॉर्म। तो फ्रियोन्स हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आज हम लोग फुल एचडी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? BHC। तो सबसे पहले हम लोग BHC का नाम देखेंगे। इधर देखो, इधर। तो B से क्या हो गया? बेंजीन। यहाँ पर पहले बेंजीन लिख दिए और H से हो गया हेक्सा, यहाँ पर लिख दिए हेक्सा। और C से हो गया क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो B से क्या हो गया? बेंजीन। और H से हेक्सा, C से क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को क्या बोलते हैं? BHC। अब आता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कि BHC का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6Cl6। और दिमाग में आता है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो एक होता है आपका सच्चा सच्चा प्यार, जो रात दिन बतेते रहो, सच्चा प्यार, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। परमाणु की वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन का एक्चुअल एटम कितना है? 6। हाइड्रोजन का 6, क्लोरीन का 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6Cl6। अब आता है पॉइंट नंबर 3। तो BHC का दूसरा नाम भी देखो यहाँ, जिससे मेरा 3 नाम, मेरा कितना नाम है? 3 नाम। जिससे मेरा नाम है तूफान है, मेरा नाम है HK है, मेरा नाम क्या है? हिमांशु कुमार। उसी तरह जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसका भी 3 नाम। देखो यहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, Cl6। इसका नाम हो गया 666। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम क्या है? 666। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन। बताते हैं कहाँ लिखा हुआ रहता है? लिंडेन। तीसरा नाम है गेम, मतलब गामा जेन। तीसरा नाम क्या है दोस्त? गामा जेन। अब देखो यहाँ पे लिंडेन है ना, देखता हुआ कि जब एनेस्थेसिया वाला जो रहता है सुई देने समय, तो उस समय जिसमें एनेस्थेसिया का जो रहता है लिक्विड, उसमें लिखा रहता है लिंडेन। कहीं ना ये वर्ड जरूर लिखा रहता है, तो खोजो मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तुम देखता हो दांत दर्द करता हो तो डॉक्टर है तो स्प्रे मारता है यहाँ, ठीक है। तो वो स्प्रे में भी लिंडेन लिखा रहता है, मतलब एनेस्थेसिया वाला जो रहता है उसमें लिंडेन पाया जाता है। लिंडेन पाया जाता है मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं BHC का यूज हम लोग एनेस्थेसिया के रूप में भी करते हैं, ठीक। गामा जेन हो गया, लिंडेन का तीसरा नाम क्या है? गामा जेन। ये परीक्षा में सब कुछ नहीं पूछता है, आप जो लिख रहे हैं वो पूछता है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये पूछा हुआ है परीक्षा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। देखो यहाँ पे नाम में है बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन का रिंग बना लिए, ये बना लिए बेंजीन का रिंग, बन गया। अब बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस होता है, कौन सा रेजोनेंस? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 6। देखो ना, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 1 2 3, एक और बॉन्ड है, मतलब एक और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो
तो कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन में यहाँ पर 6 है, क्लोरीन कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, खाली गुण कितना है 6, यहाँ पर 6 तो क्लोरीन लगा देंगे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन और ये हो गया हमारा 6 क्लोरीन। ये हो गया हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यही पूछा है परीक्षा में, बोलता है कि राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ BHC, 1 नंबर में आया। ये स्ट्रक्चर तुमको सिर्फ पता, यहाँ से यही मैंने सबसे खास आज तक यही पॉइंट पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक, अब बोलो BHC का पूरा नाम क्या हो गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6। अब बताना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल एटम है कि सिंपलेस्ट होल नंबर है C? एक्चुअल एटम। ठीक है, अदर नेम क्या है? 666 लिगेंड या गामा J। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6। ये हो गया मेरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए तो हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कैसे बनाएंगे उसका रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मतलब उसको बनाएंगे कैसे, तो रिएक्शन ही पढ़ लेंगे डायरेक्ट। देखो ये हो गया हमारा बेंजीन, मतलब बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बना दिए बेंजीन का रिंग। और बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड होता है? 3 पाई बॉन्ड। कहाँ पर? अल्टरनेट पोजीशन। ये हो गया मेरा 1 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन लिए। क्या लिए दोस्त? क्लोरीन। ये हो गया मेरा क्लोरीन। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में सनलाइट ले रहे हैं। याद है रिएजेंट जब क्लोरीन हुआ करता था तो सनलाइट लेते थे, अरे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, याद आया? यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में क्या लेंगे? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं लिया होगा तो अल्ट्रावायलेट लाइट, और अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर 520 से 570 केल्विन। याद आया? 520 से 570 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो हम बोले थे कि जब जब डिफ्यूज सनलाइट अल्ट्रावायलेट लाइट होगा तो होने वाला फीचर होमोलाइटिक फीचर, मतलब एक बॉन्ड को तोड़े तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा कि अनइक्वल बंटवारा? बराबर बंटवारा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल की कार्बोकेटाइन? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दिया। अब देखो मामला, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को दे दिए। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन को दे दिए। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को दे दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फ्री रेडिकल बन गए, और यहाँ मेरे पास 2 ही फ्री रेडिकल है, मतलब 4 फ्री रेडिकल अभी भी घट रहा है। तो अगर हम लोग इसको 3 से गुना कर देंगे, चाहे हम लोग 2 फ्री रेडिकल, 2 4 फ्री रेडिकल, और ये होगी मेरा 2 6 फ्री रेडिकल, मतलब क्लोरीन का हमको 3 मोल देना पड़ेगा। अब देखो ये क्लोज चेन है, यहाँ पर क्लोज चेन बना दूंगी। अब देखो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना दिया? बॉन्ड। यहाँ पर बना दिए बॉन्ड। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी बन गया बॉन्ड। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर हो गया एक क्लोरीन। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, और फिर ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, और फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना लिया? बॉन्ड। देखो ये बन गया मेरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पूरा मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, समझे कैसे आखिर हो किस तरह रिएक्शन ले रही। ये बन गया मेरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो रिएजेंट क्या लिए थे? क्लोरीन। क्लोरीन ले लिए थे। क्लोरीन का कितना मोल यूज हुआ है? 3 मोल। वो ना 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन। यहाँ पर 2 ही क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना करना करते। और सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन का रिंग लिए थे, यहाँ पर बेंजीन बना दिए। ठीक, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक कार्बन को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक,
यहाँ पर एक सिग्मा मोल तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली ये बोर्ड दिखता नहीं है, कॉपी में वो दिखाना पड़ेगा, समझा? और तुम्हें पता चलेगा आप कर क्या है। रियली में ये बोर्ड है नहीं, आप टूट गया तो ये बोर्ड है नहीं, फिर भी हम लोग दिखाते हैं, कॉपी में लिखते हैं ना, हम लोग पता कैसे चलेगा कि वहाँ बोर्ड था कि नहीं सब। तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज पढ़ेंगे, आखिर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में। देखो दोस्तों, जब कभी बायो में साइड लिखा हो, साइड, तो साइड का मतलब होता है किल, साइड का मतलब क्या होता है हमेशा? किल। और किल का मतलब होता है मारना, किल का मतलब क्या होता है? मारना। तो आखिर आज हम लोग किसको मारने जा रहे हैं? इंसेक्ट को। इंसेक्ट का मतलब हो गया मच्छर, ठीक है? हाँ, मतलब कीड़ा मकोड़ा को आज क्या कर रहे हैं? मारने जा रहे हैं, वही हो गया मेरा इंसेक्टिसाइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज हम लोग कीड़ा मकोड़ा मारने में करते हैं। मान लो मच्छरे है, अगर मच्छर मर जा रहा है तो समझ लो उसमें बीएससी कहीं ना कहीं तो है भैया, समझो बात, कहीं ना कहीं बीएससी परसेंट है। दूसरा यूज है इसका पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो साइड का मतलब क्या होता है? किल। और पेस्ट का मतलब होता है रोडेंट्स, पेस्ट का मतलब रोडेंट्स, चाहे बर्ड्स। रोडेंट्स का मतलब ये तो चूहा, उसको रेट बोलता है, उसी को प्रॉपर वर्ड है रोडेंट्स, ठीक है? चूहा मारने में। और बर्ड्स का मतलब क्या? पक्षी, पक्षी को मारने में, चाहे चूहा को मारने। देखते हो कि हम लोग घर रहता है ना, घर में चूहा चाल देता है पूरा, किसी किसी घर में तो हम लोग पापा कहते हैं कि आज है जो चूहा मारने वाला दवा लाएंगे। चूहा मारने वाला जो दवा लाता है ना, वो हमारा पीएचसी होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है? उसी का यूज करके हम लोग चूहा को मारते हैं। जब कोई पक्षी को मारना हो तो हम लोग वहाँ बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कहाँ कहाँ होता है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में, जहाँ साइड का मतलब क्या होता है? किल, और इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा, चाहे मच्छर, ठीक है? और साइड का मतलब ये किल, और पेस्ट का मतलब रोडेंट्स या बर्ड्स। और रोडेंट्स का मतलब हो गया चूहा, और बर्ड्स का मतलब क्या हो गया? पक्षी। मतलब चूहा और पक्षी को मारने के लिए हम लोग, जब हम लोग जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज हम लोग चूहा और पक्षी को मारने के लिए करते हैं, वह केमिकल सब्सटेंस हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बनाने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेते हैं? बेंजीन, रिएजेंट क्लोरीन, कैटलिस्ट डिफ्यूजन लाइट, डिफ्यूजन लाइट। तो क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डिफ्यूजन लाइट 12 बजे दिन का सनलाइट कि 12 बजे रात का? 12 बजे दिन का। तो 12 बजे का दिन का सनलाइट डिफ्यूजन लाइट, और उसका इंटेंसिटी कम की ज्यादा? ज्यादा। तीखापन कम की ज्यादा? ज्यादा, ठीक? इस तरह हमारा तो फुल एचडी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो गया? खत्म।